स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आप सारे बच्चों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर चल रहा है फिजिक्स में। अब है क्या कि प्रीवियस क्लास तक मैंने जहां तक आप लोगों को समझाया था, आज है क्या कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट कैरी हो रहा है, जो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, उस पर फोर्स किस तरीके से एक्ट करेगा, यानी कि उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। इस चीज को जानने के लिए आप लोगों को आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी भी कंडक्टर के चारों ओर अगर मतलब कोई भी कंडक्टर वायर है, अगर उस कंडक्टर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हमने पढ़ा था कि राइट हैंड थंब रूल। अब है क्वेश्चन ये कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट कैरी हो रहा है और उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वह फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो चलते हैं बच्चे, इसके लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहा गया बच्चे? फ्लेमिंग ने कहा कि अपने लेफ्ट हैंड की, ध्यान रखना है अपना लेफ्ट हैंड की इस तीन फिंगर को कहा लेना। लेफ्ट हैंड की तीन फिंगर को लेने के लिए कहा। इसको कहा बच्चे फर्स्ट फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर एंड थंब। कहा कि अगर अपने लेफ्ट हैंड की इन तीन फिंगर को लो, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। ध्यान रखना, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर पॉइंट करता है, मिडिल फिंगर करंट को पॉइंट करेगा, तो कहा फ्लेमिंग ने कि थंब मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहा? कहा कि इफ यू टेक थ्री फिंगर्स of your left hand such that they mutually perpendicular each other। कहा कि अगर अपने लेफ्ट हैंड की तीन उंगलियां को आप इस तरीके से रखो, हाँ, स्ट्रेच थ्री फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड such that they mutually perpendicular to each other if first finger points the magnetic field, first finger point the magnetic field, middle finger point the current, then thumb point the magnetic force। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या कहा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? ये कहा स्ट्रेच stretch the fingers of your left hand, stretch the finger of your left hand such that stretch the three fingers of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other। इफ, याद रखना इस तीन हैंड में बच्चे
इस हैंड की, लेफ्ट हैंड की इस 3 फिंगर के बारे में। ये जो फर्स्ट फिंगर है, इसको मैंने फर्स्ट फिंगर कहा, इसको मैंने मिडिल फिंगर कहा और इसको हमने थंब कहा। इसके बारे में आप ध्यान रखो, इसके बारे में ये हो गया फादर, ये हो गया मदर और ये हो गया चिल्ड्रन, चाइल्ड। अब देखिए आपके लेफ्ट हैंड की 3 अंगुलियां हैं, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। फादर फॉर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड करेंट। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में जो बताया गया, कहा कि अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर को इस तरीके से रखो कि ये इस पर परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर और ये इस पर परपेंडिकुलर। कुछ और नहीं रखना है, परपेंडिकुलर रखना है, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। इस तरीके से रखो। इफ फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था कि स्ट्रेच द 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड such that they are mutually perpendicular to each other if, ये इसको कहा दिया हमने फर्स्ट फिंगर, if first finger points the magnetic field, middle finger, first finger, middle finger point the, first finger points the magnetic field, middle finger points the मिडिल फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर हो गया आपका ये, और मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर पॉइंट्स द करंट, देन थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल दूं, स्ट्रेच द 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड in such a way or such that they are mutually perpendicular to each other. If first finger points the magnetic field, middle finger points the current, then thumb points the direction of force. ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि हम लोग को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का ध्यान रखना है। अब हम लोग का क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। क्वेश्चन है क्या? तो क्वेश्चन है बच्चे कि फोर्स जो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगेगा, वह करंट कैरिंग कंडक्टर जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। चलिए बच्चे एक बना लेते हैं। चलिए ये क्या है बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। निश्चित तौर पर अगर इस तरीके का है तो आप देख रहे हो कि किस साइड से ये निकल रहा है। तो आपको पता है कि ये जब भी निकलता है तो नॉर्थ से निकलता है, ठीक है। ये जब भी निकलता है बच्चे नॉर्थ से निकलता है, ये नॉर्थ पोल हो गया। और जब भी इंटर करता है तो ये साउथ पोल में इंटर करता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपने क्या किया कि एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ और साउथ पोल गिवन है, उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है।
और कहा क्या मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स कैसा लगेगा। तो आप इसको समझ लो। अब मान लो कि इसमें इसके बीचों बीच एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर रख देते हैं। मान लीजिए कॉपर का मैंने एक वायर रखा, ठीक है, कॉपर का एक वायर रखा। इस वायर, इसको जरा सा और अच्छे तरीके से देखो बच्चे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर वायर रखना है। चलिए कंडक्टर वायर मैंने रख दिया। चलो मान लो कि ये कॉपर का वायर है, ये कंडक्टर वायर कॉपर का है। इस कंडक्टर वायर को मैंने रख दिया। ध्यान रखना है कि ये आप जानते हो कि ओनली कंडक्टर वायर को अगर रख देते हो कॉपर का तो उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए एक मैग्नेट पर फोर्स अगर एग्जर्ट होगा तो दूसरा मैग्नेट चाहिए। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया है, एक कंडक्टर वायर रख दिया जो कि मैग्नेटिक नहीं है। तो उसको मैग्नेटिक कैसे बनाओगे आप? तो बच्चे आपको मैंने क्या बताया कि किसी भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर है तो दूसरा भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, तभी उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा। चाहे वो फोर्स रिपेल करेगा, वो दो मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर होगा तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट होगा, जो भी करेगा फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? जब दोनों मैग्नेटिक रहेगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो आपको है यहां गिवन, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। आप जानते भी हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, ठीक। उसके बीच में आपने एक कंडक्टर वायर रख दिया है, लेकिन इस कंडक्टर वायर में करंट फ्लो होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा था, जो कि ऑरेस्टेड ने बताया था कि किसी भी कंडक्टर वायर में करंट कैरी होगा तभी जाकर के उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। चलिए इस कंडक्टर वायर में करंट कैरी हो रहा है। अब करंट जो कैरी हो रहा है, सपोज करो कि करंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मान लिया अपवर्ड डायरेक्शन में करंट कैरी हो रहा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर वायर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मैंने रख दिया। ध्यान रखना है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिया। उसी तरीके से ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है बच्चे, तो एक और कंडक्टर वायर ले लो और इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर? अब है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखे तो उस पर फोर्स कैसा होगा, उस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, इसी चीज को बताने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करोगे। अब गौर करो, अपना लेफ्ट हैंड आप लो और अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर को लो, और इस तीनों फिंगर को जब आप लोगे तो निश्चित तौर पर अब यहां चेक करो क्या कहा गया इस 3 फिंगर के बारे में। एक थंब, ठीक है, दूसरा एक तो थंब था, दूसरा क्या था, निश्चित तौर पर दूसरा ये मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा तो ये हो गया फर्स्ट फिंगर, और मिडिल फिंगर क्या था, मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर ये जो कि करंट, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मिडिल फिंगर करंट को, अब देखो बच्चे करंट का डायरेक्शन क्या है, ध्यान से देखना, आप लोगों को दिख रहा होगा करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो मिडिल फिंगर में करंट है, चलिए मिडिल फिंगर ये है, ये लो करंट का डायरेक्शन ये ले लिए, ठीक है, ये देखो अपवर्ड। करंट का डायरेक्शन अगर अपवर्ड लिए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड मिडिल फर्स्ट फिंगर है, तो चलो फर्स्ट फिंगर अब कैसे ले, ऐसे लेते हैं, देखिए ध्यान से, ये देखो करंट का डायरेक्शन, ये देखो ऊपर मिडिल फिंगर
करंट का डायरेक्शन, ठीक है बच्चे। और ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, फर्स्ट फिंगर, सही है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। तो थंब देखो, आपको दिख रहा होगा थंब किधर जा रहा है, थंब कहां गया, थंब अंदर की ओर गया, ठीक है। थंब कहां गया, इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फोर्स कहां लगा, इनवर्ड डायरेक्शन। तो अब आप देखो कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप करंट कैरिंग वायर को रखते हो, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आप अब उसको चेक करते हो। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपने देखा कि ये देखो, ये किधर, एकदम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये करंट। तो ये देखो फोर्स अंदर की ओर लगा, यानी अंदर धकेला, ठीक है, अंदर की ओर धकेला इसको, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा, या और भी दिक्कत होगा। तो ये जो कंडक्टर है, आप मान लो यही कंडक्टर है, तो इस पर फोर्स कहां लग रहा है, तो इस पर फोर्स अंदर की ओर, देखो जैसे ही फोर्स इसको अंदर की ओर लगेगा, ये अंदर की ओर इन करेगा, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसा है, अब ऐसा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इसी करंट कैरी वायर पर अगर ये वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स करंट कैरी हो रहा है, करंट कैरी कहां हो रहा है, इस कंडक्टर वायर में डाउनवर्ड, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग आपने देखा कि अगर करंट किसी कंडक्टर वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जिसको कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उस कंडक्टर वायर पर, वो किधर होगा, निश्चित तौर पर इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा। अब दूसरा है कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो चेक करो बच्चे, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो चलो मैग्नेटिक फील्ड यहां है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर। करंट कौन है बच्चे, मिडिल फिंगर को करंट, तो मिडिल फिंगर करंट, करंट का डायरेक्शन कहां है, डाउनवर्ड, देखो डाउनवर्ड है, क्लियर दिख रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट का डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फोर्स किधर, निश्चित तौर पर आउटवर्ड। यहां पर क्या हुआ, फोर्स इनवर्ड, यहां पर फोर्स इनवर्ड अंदर की ओर, जबकि यहां पर का फोर्स आउटवर्ड, यहां पर का फोर्स आउटवर्ड बाहर की ओर। तो हमने देखा कि किसी भी कंडक्टर वायर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर फोर्स किस तरीके से लगेगा, तो उस फोर्स का डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर उस कंडक्टर वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग उस कंडक्टर में इनवर्ड फोर्स लगेगा अंदर की ओर, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर में आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। पहले ये फोर्स इधर लगा, ठीक है, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है बाहर की ओर धकेल रहा है, ऐसे, ठीक है, ये अंदर की ओर गया और ये बाहर की ओर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बच्चे आप लोगों को बहुत उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किसी भी कंडक्टर वायर में अगर करंट कैरी हो रहा है और अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आप रखते हैं, तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता लगाओगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार। उसी पर बेस्ड है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर जो है बच्चे, इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर में देखिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक, या यहां पर सी ले लो, यहां पर डी, तो ए बी सी डी एक क्वाइल है,
ठीक है, और इसमें एक बच्चे रिंग होता है, वो टूटा हुआ होता है हाफ हाफ करके, उसको हम लोग स्प्लिट रिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग। और इसको मान लो स्प्लिट रिंग S1, इसको मान लो स्प्लिट रिंग S2 कह देते हैं। तो ABCD एक कॉइल होता है मोटर में जिसको आर्मेचर कहा जाता है, और S1 S2 स्प्लिट रिंग से वो कनेक्ट होता है। उसके बाद क्या है बच्चे कि ये जो स्प्लिट रिंग है, यहां ये ब्रशेस से जुड़े होते हैं, कार्बन ब्रशेस। यहां ये कार्बन ब्रशेस से जुड़े होते हैं। मैं ब्रश बड़ा बना देता हूं, आप लोग को दिख जाएगा इजी वे में। ठीक है, ये कार्बन ब्रशेस है। ठीक है, यहां मैं ये सर्किट से मैं इसको ऐड कर दे रहा हूं। ध्यान देंगे, ये कार्बन ब्रशेस है B1 B2, और ये स्प्लिट रिंग S1 S2। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक मोटर का, इसको क्या किया गया, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में नॉर्थ, ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया गया। ठीक है, अब है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक मोटर का हम लोग को बोलता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो हम लोग जानते हैं कि मोटर को आप किससे जनरेट करते हो, किससे चलाते हो, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हो, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है रोटेशन में, मूव कराता है। यानी रोटेशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब है कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच एक ABCD कॉइल रखा हुआ है। इसको आपने क्या किया, ये S1 S2 दो स्प्लिट रिंग होते हैं। स्प्लिट रिंग मीन्स कटा हुआ रिंग, और उसको स्प्लिट रिंग को ब्रशेस B1 और B2 से ऐड कर दिया जाता है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब जरा सा बच्चे देखना, मोटर का जो आप वर्किंग है, क्या होता है बच्चे, करंट आप जानते हो यहां से फ्लो हुआ, इसमें आया, यहां आया, यहां आया। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, जैसा कि इससे पहले मैंने आप लोग को समझाया था। ठीक है, अब इस तरीके से यहां करंट आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया। अब सर्किट कंप्लीट हो सर्किट कंप्लीट हो गया। तो आपने क्या देखा बच्चे, आपने देखा कि करंट का जो फ्लो हो रहा है, आप AB कॉइल और CD कॉइल, मतलब कॉइल का जो है ABCD एक कॉइल है, उसका दो सेगमेंट लेना है, AB और CD, जो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला लाइन लेना है। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड, अभी इससे पहले हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक, और ये जो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, इस पर कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट होगा कुछ भी, वो बाद की बातें हैं। आपको जो मैंने प्रीवियस बताया था क्लास, अभी जो मैं बता चुका हूं इससे पहले वाले फिगर में, अच्छी तरीके से पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और ये ABCD कॉइल, इस ABCD कॉइल में आप करंट देखो फ्लो हो रहा है। आप दो सेगमेंट है, एक AB और एक CD, सेम उसी तरीके से आप गौर करो। ये मोटर का कॉइल है। अब AB पर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जबकि CD में डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बच्चे एक चीज ध्यान देना, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ऐसे तो हुआ ना, ऐसे रखो, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या, ये करंट। तो देखो फोर्स किधर लगा, अंदर की ओर। ठीक है,
तो फोर्स अंदर की ओर लगा, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा बच्चे कि निश्चित तौर पर ये वाला मोटर का कॉइल ए बी सी डी है, तो ये किधर जाएगा, अंदर की ओर। देखो ठीक है। अब एक दूसरा फोर्स सीडी पर लगेगा, कब, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आया, तो फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे, तो करंट ये हुआ, देखो ये उंगली मिडिल फिंगर, अब मैग्नेटिक फील्ड देखो ये है का डायरेक्शन, तो देखो मैग्नेटिक फोर्स ये बताएगा। अब तो ये क्या हुआ, आउटवर्ड। तो अब अगर ये आप गौर करो, ये अंदर की ओर गया, एक फोर्स लगा इनवर्ड अंदर धकेला, और ये आउटवर्ड बाहर धकेला। जैसे ही अंदर गया बाहर गया, तो ये वाला पार्ट इधर आ गया, ये इधर, यानी कि ए बी वाला पार्ट सी डी की तरफ चला गया, सी डी वाला पार्ट ए बी की तरफ चला गया। इसको एक और मैं फिगर के थ्रू यहां बता रहा हूं, आप ध्यान देंगे। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये कॉइल, ठीक। चलिए यहां तक है मोटर का पार्ट। यहां देखो ए बी सी डी में क्या देखा, ए बी अंदर की ओर फोर्स लगा, सी डी बाहर। इससे क्या हुआ बच्चा, दोनों तरफ से, इधर से अंदर और इधर से बाहर धकेला, तो ये वाला पार्ट ऐसे घूम गया, ठीक है। अब यहां पर ये पार्ट आ गया, कहने का मतलब आप देख लो, ए बी उधर गया और सी डी इधर आ गया, तो ये आपका ए बी वाला पार्ट इधर आ गया बच्चे, और सी डी वाला पार्ट इधर आ गया। उम्मीद करते हैं जहां ए बी सी डी था, यहां ए बी सी डी। अब देख लो, अब देखो जरा सा ध्यान से, जैसे ही ऐसा हुआ, तो ये तो इससे जुड़ा हुआ S1 S2 था, तो ये वाला जो था सी डी वाला पार्ट S2, वो आ गया इधर, S2 जो है इधर आ गया, और यहां S1 आ गया। तो लेकिन ये जो है बच्चा B1 B2, ये कार्बन ब्रश है, तो कार्बन ब्रश जो होता है, कार्बन ब्रश वो एक्सटर्नल सर्किट है। कार्बन ब्रश क्या है बच्चा, एक्सटर्नल सर्किट है, कार्बन ब्रश ये एक्सटर्नल सर्किट है। तो कार्बन ब्रश को क्या किया, इससे ऐड कर दिया, इसीलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, B1 B2, ठीक है। सिर्फ क्या, ये एक्सटर्नल सर्किट का पार्ट है, मोटर का पार्ट यहां तक, एबीसीडी क्वाइल है, उससे जुड़ा हुआ है स्प्लिट रिंग S1 S2। तो एबीसीडी जैसे रोटेट करके एक अपना साइड चेंज कर लिया, वैसे ही S2 और S1 भी चेंज कर लिया। अब फिर देखो, ये तो एक्सटर्नल सर्किट है, करंट का डायरेक्शन सेम। अब क्या हुआ कि CD में अपवर्ड करंट और BA में डाउनवर्ड करंट। तो अब चेक कर लो, फिर क्या होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन देखो अपवर्ड है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड, अंदर की ओर, तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की ओर जाएगा। उसी तरह से इसमें अगर देखोगे तो करंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड ये आउटवर्ड, तो ये फिर बाहर की ओर आएगा। तो आपने क्या देखा बच्चे कि फर्स्ट में ये वाला पार्ट इधर आ गया और ऐसा हो गया। अब क्या होगा, फिर यही रोटेशन आगे चलते रहेगा, फिर ये वाला पार्ट अंदर जाएगा और ऐसा हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है बच्चे, मोटर, तो ये वाला पार्ट पहले था, अब ये वाला पार्ट आ गया, फिर देखो ये वाला पार्ट आ गया, फिर देखो ये वाला पार्ट आ गया। तो ओवरऑल मोटर में हमने क्या देखा, तो ये जो है आप देख रहे हो कि एबीसीडी जो एक कॉइल है, जिसको आप आर्मेचर कहते हो, जो एक फील्ड मैग्नेट के बीच में होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच जो एक कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, या एबीसीडी कॉइल में करंट फ्लो होगा, अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो मोटर का कॉइल में एक सेगमेंट में अंदर की ओर फोर्स लगेगा और दूसरे सेगमेंट में बाहर की ओर, क्योंकि दूसरे सेगमेंट में डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। ये प्रोसेस हमेशा चलते रहेगा। यही आपका
वर्किंग प्रिंसिपल हो गया मोटर का। उम्मीद करते हैं कि मोटर को बेहतर तरीके से आप समझे होंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।